हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। आज हम देखेंगे कौन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। ये हिंदी टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आप लोग रेजोनेट करेगी। यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपने नेम इनिशियल्स के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड ऑल्सो गाइज, अभी नवरात्रि ऑफर चल रही है, तो फ्रॉम 26 अक्टूबर टू 6 अक्टूबर आई विल बी गिविंग यू रीडिंग्स 500 में डिटेल रीडिंग एंड 200 पर क्वेश्चन। सो अगर आप रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे ऑन माई ऑफिशियल अकाउंट ब्लॉसमिंग टैरो 1111। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग नाउ गाइज। हाय गाइस, फाइल नंबर 1 देख लेते हैं, हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। कौन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और क्या फीलिंग्स एंड टेंशन्स हैं उनके आपके लिए। द फूल। तो गाइस कोई यहाँ पर ज़रूर है जिनके साथ आपकी एंडिंग हुई है, ठीक है, जिनके साथ विद द फूल कार्ड मुझे लगता है कि एक एंड हो गया है आपके रिलेशन का, और आपको लगता है शायद ये अब कभी वापस री स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी रही है इस रिलेशनशिप में जो बहुत बार ये बताती है कि एक मिनट में पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, इस फिर ज़्यादा बेटर रहेगा अगर मैं आपको बताऊँ तो। द फूल, द लवर्स, द स्टार, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंड यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। यस गाइस, तो मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पर जो आपकी एनर्जी आ रही है ना, अगर मैं बताऊँ तो ये एनर्जी ये है कि आपकी किसी के साथ एंडिंग हुई है, ठीक है, और ये एंडिंग अच्छी नहीं थी और आप नहीं चाहते थे कि ये चीज़ें एंड हो, लेकिन इन अ वे ये चीज़ें एंड हुई। और आप लोगों का हो सकता है कि रिलेशनशिप बहुत टाइम का हो, बहुत मुश्किल से रहा हो एंड सब कुछ मतलब बहुत अच्छा हो आपकी लाइफ में, बट ड्यू टू समथिंग, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप की एंडिंग हुई हो। एंड आप लोगों ने मतलब ये कंट्रोल में ना हो किसी के भी, ना आपके पार्टनर के ना आपके, और आपने फिर इससे मूव ऑन करा हो। ऑल्दो आप और आपके पार्टनर अभी भी इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हो विद द लवर्स एंड द स्टार कार्ड, आप दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार है। और अभी क्या है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और वो चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो, वो चाहते हैं आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना। और यहाँ पर ये भी दिखता है गाइस कि ये जो एंडिंग हुई थी वो ज़रूर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से हुई है। आप में से कई लोग मैरिड हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो हो सकता है आप लोग सिंगल हो। तो गाइज़ अगर आप लोग सिंगल हो तब भी मुझे ये लग रहा है कि आप कमिटमेंट में ज़रूर थे इन पर्सन के साथ, अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो। और यहाँ किसी थर्ड पार्टी की वजह से ज़रूर ये सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है और चीज़ें ख़त्म हुई हैं, तो वो पर्सन यहाँ पे उनकी एनर्जी है। और हो सकता है उन्होंने उस टाइम आपके लिए स्टैंड ना लिया हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान हम ये सोचते हैं, एक पर्सन ये सोचता है कि यार फैमिली के अगेंस्ट कैसे जाऊँ, और फैमिली एंड सोसाइटी तो मैटर करती है। तो हो सकता है इस वजह से उन्होंने उस टाइम पे स्टैंड ना लिया हो और आपसे उन्होंने मूव ऑन कर लिया हो आगे। उनको लगा हो कि डिसीजन सही यही है कि मूव ऑन करना। बट अभी जो मुझे एनर्जी आ रही है, हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ, तो आपकी पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। एंड गाइस मुझे ये भी लगता है कि आप अगर वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे ना, तो उनको पता है कि आप उन्हें ऐसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ठीक है। उनको अच्छे से मालूम है कि अगर वो ऐसी आ गए और नॉर्मल कॉल भी कर दिया तो अभी आप उनसे बात नहीं करोगे, क्योंकि अब आपको कुछ चाहिए, कमिटमेंट सीरियस वाली। आपको ये नहीं चाहिए कि फ्लिंग्स एंड ऑल हो तो ही आप बात करोगे। तो उनको ये बात पता है कि वो मिस तो कर रहे हैं आपको, लेकिन आप ऐसे उनसे बात नहीं करने वाले जब तक वो कुछ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ ना लेकर आए, या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ना दे कि हाँ ठीक है, फैमिली के जो भी इशूज़ से या थर्ड पार्टी इशूज़ से या जो भी इशूज़ आपके बीच में चल रहे हैं, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, कोई भी इशू हो सकता है, बट जो भी इशू चल रहा है वो जानते हैं कि अगर जब तक वो उसको सॉल्व करके आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देंगे। और यहाँ मुझे आपके पार्टनर की भी एनर्जी यही दिखती है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ एक फ्यूचर हो और वो वर्क करने के लिए रेडी है इस फ्यूचर पे। लेकिन पहले जो भी उन्होंने गलतियां करी है वो उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पे मेंडिंग की एनर्जी है विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो। यहाँ पे एक फैमिली की एनर्जी है, वो चाहते हैं कि फैमिली भी माने और आप भी उनके साथ खुश रहो। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो चाहते हैं कि एक स्टेबल लाइफ हो उनकी। विद द स्टार कार्ड, द लवर्स एंड द फूल गाइज बहुत ज़्यादा यहाँ पे
यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक न्यू बिगनिंग के लिए ज़रूर आएंगे आपके पास, और मुझे लग रहा है कि वो बहुत जल्दी आपको कॉन्टैक्ट भी करेंगे, क्योंकि वो खुद, उनको पता है कि रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है। चाहे जितने ही झगड़े हो जाए, जितनी ही लड़ाई हो जाए, उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो और वो आपसे प्यार करते हैं। उनको मतलब इतना कॉन्फिडेंस है इस रिलेशनशिप में कि आप उनसे दूर कभी नहीं जाओगे। इतना आपको उनकी बातों में भी लगता होगा जब वो आपसे बात करते होंगे। तो ये पर्सन गाइज ऐसा लगता है जैसे आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपनी फैमिली से भी प्यार करते हैं, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। चाहते हैं कि सब लोग चीज़ें पीसफुल हो, पीसफुल रेजोल्यूशन आए इसके अंदर। यहाँ पे ये कार्ड नहीं है, बट स्टिल मेरे को ऐसी वाइब आ रही है, वो पीसफुल चीज़ें चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ ही रहना। ऐसा नहीं है कि आपने मना कर दिया तो उन्होंने किसी और से शादी करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो रहना आप ही के साथ चाहते हैं गाइज, आप ही के साथ फ्यूचर देखते हैं, और चाहते हैं कि आप ही इनकी लाइफ में आओ। एंड ऐसे मत आओ, मतलब ऐसे नहीं कि डेटिंग और फ्लिंग्स के लिए, बट हाँ 10 ऑफ पेंटिकल के साथ एक फैमिली की तरह आओ। आप इनसे शादी करो, इनके आपके साथ फैमिली हो। एंड विद द लवर्स एंड द स्टार कार्ड गाइज, बहुत ही होपफुल कनेक्शन है, एंजल्स आपके साथ है। यहाँ 3 मेजर अरकानास आए हैं आप लोगों के लिए, जिससे लगता है कि आप लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बट पता नहीं है कैसे टूट गया, मतलब ये तो इम्पॉसिबल ही है टूटना, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटना, और बहुत लोगों का ज़रूर इन्फ्लुएंस रहा होगा इस कनेक्शन में अगर ये बॉन्ड टूटा है तो। बट ये ज़रूर दिखता है गाइस कि आपके पर्सन बहुत होपफुल है। ऐसा नहीं है कि वो किसी के बोलने पर आपको छोड़ देंगे। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है गाइस। ऐसा लगता है जैसे आप लोगों की बहुत जल्दी रिकन्सिलिएशन भी होने वाला है। और अगर आपके पार्टनर पहले सबकी सुनते थे तो अभी सबकी नहीं, अपनी सुनेंगे, और उनको जो ठीक लगेगा उस हिसाब से ये चाहेंगे कि अब चीज़ें ठीक हो। ऐसा नहीं लगता कि ये अभी भी सोसाइटी की परवाह करेंगे या फैमिली की परवाह करेंगे। ये सीधा बोलेंगे कि नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि अब चीज़ें सॉल्व हो, मुझे सेटल डाउन होना है, और वो भी आप ही के साथ हो, इनके आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ होना है। तो ये स्टैंड लेंगे, ये फैमिली को मनाएंगे, ये वर्क करेंगे इस रिलेशनशिप पे, और आपको बहुत ज़्यादा भी मिस भी कर रहे हैं। आपकी कमी इनको हमेशा परेशान कर देगा। इस 3 मेजर अरकानास है, और क्या चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी मिनट ये आपके बारे में ना सोचे, काम पे भी हो चाहे कहीं पे भी हो। ये ट्रू लव कनेक्शन है गाइज। अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि रिलेशन ख़त्म हो गया, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि यहाँ पे 10 स्टार का भी कार्ड है। तो ये कनेक्शन आपके हाथ में नहीं है, ना ये आपके पार्टनर के हाथ में है। ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है बहुत लोगों के लिए। एंड आई फील कि जो भी आपकी पर्सन है वो आपके लिए ज़रूर अब स्टैंड लेंगे, एंड बहुत जल्दी ही सब कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है, एंड 24/7 ये आपके बारे में सोचते हैं। सो विदाउट एनी डाउट मुझे लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में, और बहुत जल्दी आपका कम्युनिकेशन आने वाला है। सो गाइस, दिस इज़ अ होपफुल कनेक्शन, एंड वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। और देख लेते हैं ऑरिकल एनर्जीज़ क्या आ रही हैं आपके लिए, और क्या वो आपके लिए अभी फील कर रहे हैं करेंटली आपके पर्सन। बट हाँ, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है गाइस, आपके बिना रह नहीं सकते। समटाइम्स मुझे ऐसा भी लगता है गाइस, ज़रूर मुझे बताना कि शुड आई ऑल्सो डू रीडिंग फॉर सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, क्योंकि मैं कई बार रीडिंग में स्पेसिफिकली सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन आते हैं। सो बताना अगर आप देखना चाहते हो तो मैं रीडिंग करूँगी गाइज। डू गिव मी सजेशंस। ओके, यहाँ पर है एनर्जी ऑरिकल से द सन। तो गाइज मैंने बताया ही था, इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है आपके अलावा। हीलर ऑफ द एजेस, ये मजिशियन का भी कार्ड कह सकते हो आप इनको। तो ये हील करना चाहते हैं चीज़ें, ठीक है, अपनी लाइफ आपके साथ, अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स। इनको पता है कि आप ही इनको हील करते हो, और इनकी मुसीबतें जो है या जो भी चीज़ें ये आपसे शेयर करते हो, जितना क्लोज ये आपसे हैं, आई डोंट थिंक ये किसी से भी होंगे। द थिंकिंग मैन, मैंने बोला गाइस क्या मिसिंग की एनर्जी है। हम ये रीडिंग भी कर रहे हैं तो यहाँ पे थिंकिंग मैन आ गया है, तो ऑफकोर्स ये आपको बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि एक भी मिनट आप इनके दिमाग से जा रहे हो। डोर टू स्पिरिट, भगवान जी से भी प्रे कर रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो, ताकि आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े, हैं आप दोनों फिर से साथ हो जाओ जैसे आप पहले थे। तो ये वाली एनर्जी भी है यहाँ पे, विच इज़ वेरी गुड। ओके, एनर्जी स्कैटर्ड है गाइस। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं विदाउट यू। हो सकता है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि अब ये क्या करें, क्योंकि इनकी लाइफ में आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट एंड इनडिसीजन गाइज। हाँ, इनडिसीजन का ही कार्ड है, तभी तो इतनी देरी लगा रहे हैं आने में, अदरवाइज़ तो मुझे लग रहा था कि ये आ जाते हैं। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है हॉस्टिलिटीज़। तो कई लोगों के लिए यहाँ पर ये भी दिखता है कि ये जो पर्सन है ये बहुत कुछ फेस कर रहे हैं अभी। ऐसा इतना आसान वाला कनेक्शन है नहीं आप लोगों का ना, ये भी फेस कर रहे हैं, और ये चाहते भी है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। बट समवेयर ऐसा लगता है कि आप लोगों की जो मतलब
थिंकिंग एनर्जी है कि आपको बहुत मिसिंग कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। आप ही इनके लिए सब कुछ हो, विद द सन एंड द हीलर ऑफ द एजेस। आप ही इनको समझते हो जितने अच्छे से कोई भी इंसान समझ सकता है किसी को। बट गाइज यहाँ पे कुछ तो है, हॉस्टिलिटीज़ एंड विद इनडिसीजन कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई तो है, कोई कुछ लोग इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में जो नहीं चाहते कि आप दोनों का यूनियन हो, जो नहीं चाहते कि आपकी तरफ डिसीजन ले, जो नहीं चाहते, जिनको आपसे बहुत प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि आप कुछ कर भी ना रहो, बट स्टिल है कुछ यहाँ पर गाइज। ऐसा दिखता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो यहाँ पे 8 नंबर भी बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कुछ कार्मिक हो आपका, या फिर पिछले जन्म का भी हो सकता है रिलेटेड टू दिस। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे 10 एंड 1 नंबर भी आए हैं एनर्जी ऑरेकल से। तो मुझे लगता है एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगा इस कनेक्शन में। एंड हु इज़ मिसिंग राइट नाउ। तो गाइस ये ही आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपके बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं, बट समवेयर हॉस्टिलिटीज एंड डिसीजन का कार्ड मैंने बताया आपको कि डिसीजन ले नहीं पा रहे कॉन्ट्रैक्ट के साथ। गाइज यहाँ पे फिर से वही बात आ गई है, कॉन्ट्रैक्ट एंड द सन। ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, सोलमेट टू इनफिल्म कनेक्शन है। सो मुझे यही लगता है गाइज। और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि शुड आई डू द सोलमेट टू इनफिल्म चेक इन, एनर्जी चेक इन, क्योंकि मुझे अब लगता है मुझे करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कार्ड ऐसे आते हैं जिसमें सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम की बहुत हैवी एनर्जी होती है, जैसे कि आज की भी रीडिंग में है। तो गाइज़ मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा जो भी सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं ना, वो आपके हाथ में होते नहीं हैं। आप अपने हिसाब से उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। जब आप इस कनेक्शन में होते हो तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ डिवाइन के हाथ में होता है। तो अगर आपको भी ऐसा फील होता है, अगर आपको नहीं पता कि आप सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम में हो, लेकिन आपको ये फील होता है कि पता नहीं चीज़ें मैं एंड भी करूँ तो वापस स्टार्ट हो जाती है, इट्स अ साइकिल जो नेवर एंडिंग थिंग है, ऐसा कुछ आपको फील होता है गाइस, तो आप भी ऐसे कनेक्शन में हो सकते हो। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि शुड आई डू सोलमेट ट्विन फ्लेम चेक इन एनर्जीज़। तो मुझे बताना गाइज अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। बट यहाँ पे मुझे ज़रूर लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बट आपके पर्सन के लिए आप ही सबसे इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि थिंकिंग मैन है यहाँ पर। चाहे लोग जितना इन्फ्लुएंस कर ले उनको या जो भी हो जाए, आप दोनों का यूनियन होना ही होना है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है। ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा या चीज़ें चीज़ों को बस फ्री छोड़ दो। बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ, चीज़ों को फ्री छोड़ दो, चेज़ मत करो, अपने आप चीज़ें होंगी। अगर आप इस पर्सन को जानते हो, ऑफकोर्स जानती होगी, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में आप रह चुके हो उनके साथ, एंड ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फाइनली हम एंजल गाइडेंस देख लेते हैं गाइज मेरे व्यूअर्स के लिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, और क्या कुछ आने वाला है आपके लिए। एंजल की कुछ गाइडेंस है तो वो क्या बोलना चाहती हैं आपको। परफेक्ट टाइमिंग मैंने बोला गाइस डिवाइनली गाइडेड है, तो परफेक्ट टाइम पर ही चीज़ें होंगी जो भी होंगी। ऐसा नहीं लगता कि तुरंत से कोई ऐसा हो जाएगा कि हाँ बस डिसीजन ले लिया एंड सब कुछ फाइनल। परफेक्ट टाइम पे जब डिवाइन की मर्जी होगी आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा। चाहे जितने ही लोग आपको परेशान करें, जितने ही लोग बीच में आ रहे हो इस कनेक्शन के, जितने ही लोग नहीं चाहते हो आपका यूनियन हो, इट डजेंट मैटर। जो डिवाइन चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं, आपका यूनियन हो जाएगा। गाइज फिर है यहाँ पे लिसन टू योर इंट्यूशन। तो इंट्यूशन की सुनो गाइज, आपकी गट फीलिंग जानती है कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। चेज़ मत करना, बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। येस गाइज ज़रूर होगा यूनियन, और येस भी आ गया है यहाँ पर। आप लोग परेशान ना हो, बट चेज़ ना करें, अपने ऊपर फोकस करें। होना होगा तो खुद होगा। और एक कार्ड नीचे गिर गया है, वेट मैं उठा लेती हूँ उसको। ओके, सो दिस इज़ नो नीड टू वरी गाइज, बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होंगी, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। एंड यहाँ पर है गाइज बॉटम ऑफ द डेक, बी असर्टिव, पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो ये है गाइज आपके पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑफर लेके। So this was your reading, pile number 1, and if you like this reading, please like, share and subscribe to my channel Blossoming Tarot 1111 guys, please subscribe करें ना, it means a lot to me, ठीक है। मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ और मेरे को बस अप्रिसिएशन मिल जाता है एक सब्सक्राइब से, तो प्लीज़ करना गाइज, प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय। हाय गाइस, फाइल नंबर 2 देख लेते हैं, हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। कौन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, देख लेते हैं गाइस। फाइल नंबर 2, हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। फाइल नंबर 2, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा ओके, तो गाइस 2 कार्ड्स गिर गए, ले लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। Four of Cups,
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स। सो गाइस, हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है, इनकी जो भी एनर्जी है आपकी लाइफ में, वो इन एंड आउट रहती है बहुत बारी, ठीक है। आपको खुद समझ नहीं आता कि ये पर्सन नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। कभी ये आ जाते हैं, कभी बहुत अच्छे से बात होती है, और कभी आपकी इनसे सेपरेशन हो जाता है। मतलब ये ऐसी एनर्जी है जिनको आपको नहीं पता, आपको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। कि मतलब ये पर्सन कभी तो चाहते हैं कि हमारा एक फ्यूचर हो, हमारा सब कुछ हो, ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और कभी कभार ये बहुत ही अनसर्टेन लगता है आपको। ये जो भी पर्सन, आप जो भी पाइल नंबर 2 आपको मिस कर रहे हैं, इनके साथ आपको फ्यूचर अनसर्टेन लगता है। आपको पता है कि चीज़ें आपके फेवर में कभी होती हैं, कभी नहीं होती, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो। आपको लगता है कि ये चीज़ स्टेबल नहीं है मेरी लाइफ में। आपको पता है, आपको इंट्यूशन भी है, लेकिन आपको ये लगता है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। एक इन एंड आउट की एनर्जी है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर। 5 ऑफ सॉर्ड्स गाइड हो सकता है कि बहुत बारी ये पर्सन ने आपको कुछ बोला हो, कुछ प्रॉमिस करा हो, और हमेशा अपनी बातों से ये मुकर गए हो। आफ्टर दैट जब आपने पूछा हो कि आपने ये बोला था, आप ये कर रहे हो ना, तो मतलब आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही मिली होगी विद दिस पर्सन जो आपको अभी मिस कर रहे हैं। आपने इनको बहुत चांसेस दिए होंगे लाइफ में। आप चाहते होंगे कि आपके लिए स्टैंड ले, चाहते होंगे कि आप इनसे बात करें और चीज़ें सॉर्ट करें, सेटल करें। जो भी इनको आप चाहते थे आपके लिए, वो जो भी चीज़ें ये करें, आपने इनको कम्युनिकेट किया होगा क्लियरली कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, और इन्होंने आपको फॉल्स प्रॉमिसेस करे होंगे विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स। और हमेशा जब आपने इनके ऊपर रिलाई करा है, जो भी ये पर्सन है जो आपको मिस करे, जब भी आपने इनके ऊपर रिलाई करा है गाइज, इन्होंने हमेशा आपको एक चीटिंग फ्रॉड वाली एनर्जी ही दिखाई है, एक डिसेप्शन ही दिया है लाइफ में, और आपको हमेशा रिग्रेट हुआ है कि मैंने क्यों इस पर्सन पे ट्रस्ट करा। बहुत बारी आप इसको अवॉइड भी करते हो, और अब ऐसा भी लगता है गाइस कि आप खुद से भी अब चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में ना आए विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स। और एस ऑफ वॉन्ड्स से आप ये भी चाहते हो कि हमेशा न्यू बिगनिंग करे, न्यू स्टार्ट करे, पैशनेट बिगनिंग हो, लेकिन ये इसका भी हो नहीं पाता क्योंकि हमेशा ये पर्सन इन एंड आउट होते रहते हैं। तो अब आपने ये फाइनली सोच लिया कि अब आप नहीं चाहते इनके साथ रहना, आप इनके एनर्जीज़ को नहीं झेलना चाहते, आप चाहते हो इनसे एक डिस्टेंस बनाना। और यहाँ 4 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कह रहे हैं गाइस कि आप दोनों सेपरेशन में हो अभी, और आपकी बिल्कुल बात नहीं हो रही एक दूसरे से। ये पर्सन जो आपको मिस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या गलती हुई है उनसे। हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो अपनी एनर्जीज़ में। उनको लगता हो कि एक टाइम पे कि आपकी साइड आ जाए, एक टाइम पे किसी और की साइड चले जाएं, एक टाइम पे आपकी सुन ले, एक टाइम पे किसी और की सुन ले। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन एनर्जी है। 4-5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स हैं। तो इनको समझ नहीं आता कि क्या चीज़ों को इनको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहिए और क्या चीज़ों को नहीं लाना चाहिए। और सेकेंडली, कभी भी अपनी बातों पे नहीं रहने वाले बंदे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऐसे ही होते हैं कि वो इन एंड आउट करते रहते हैं हमेशा। उनको ये लगता है कि ठीक है यार, जो चलने दो, जो हो रहा है होने दो, बाद में देखा जाएगा। और ये फॉल्स प्रॉमिस करने में बहुत आगे रहते हैं हमेशा। तो इसकी यही एनर्जी आ रही है गाइज यहाँ पे कि विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स आपने फाइनली सरेंडर कर दिए, आपने फाइनली डिवाइन को सरेंडर कर दिया। आपने सोच लिया कि आपको डील नहीं करना विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके लिए ऑफर लेकर भी आएंगे तो भी आप बहुत ज़्यादा रिजिड रहोगे अपनी बातों में। ऐसा नहीं लगता कि आप इनकी बातों से पिघलने वाले हो, क्योंकि अब विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो विद टाइम। आपको समझ आ गया है कि आपको क्या करना है लाइफ में, आपकी क्लैरिटी आपको मिल गई है, आपकी हीलिंग हो चुकी है। तो आप ये पर्सन ये बात जानते हैं कि अगर ये पर्सन ऐसे ही कोई ऑफ़र लेकर आएंगे या ऐसे बात करने आएंगे तो आप बात नहीं करोगे। पहले आप सारी चीज़ों को क्लियर करोगे कि इन्होंने पास्ट में ऐसा क्यों करा आपके साथ, या क्यों इन्होंने धोखा दिया, या क्यों नहीं क्लियर कम्युनिकेट करा, या क्यों नहीं आप उनको अपने आपको उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि ये चीज़ हो सकती है और ये चीज़ नहीं हो सकती। क्यों आपको मतलब एक धोखे में रखा है, क्यों एक चीटिंग या फ्रॉड वाली एनर्जी में रखा। क्योंकि आपने कभी किसी चीज़ के लिए, मुझे नहीं लगता, फोर्स करा है। आपने हमेशा इनसे बात ही करी है कि क्या करना है, क्या आप चाहते हो, और इन्होंने हमेशा हाँ में हाँ मिलाई है कि हाँ ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। तो बेसिकली अब आपको ये समझ आ गया कि ये पर्सन रिलायबल नहीं है जो आपके, और लेकिन हाँ ये आपको समझ आ गया कि ये पर्सन रिलायबल नहीं है। और आप इनसे, अगर ये आपके पास आते भी हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप सब कुछ डिस्कस करने वाले हो, सारी क्लैरिटी आप इनसे मांगोगे, आप पूछने वाले हो कि क्यों कर रहे हो ऐसे, वाई आर यू डूइंग दिस। ये वाली चीज़ इनको समझ आ गई है कि आपकी ये एनर्जी है। ये मैं आपकी रीडिंग नहीं, उनकी रीडिंग करी हूँ, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में ऐसा सोचते हो कि वो रिलायबल पर्सन नहीं है। आप ऐसे देख लेना, ठीक है गाइस, क्योंकि उनकी एनर्जी से आपके लिए जो आपको मिस कर रहे हैं अभी।
तो इनको यही लगता है कि आपको समझ आ गया कि वो रिलायबल नहीं है, और उनको पता है कि इस बार अगर वो ऐसे ही जाएंगे तो आप उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे और पूछोगे कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, आप मतलब आप सीधा डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हो। और फिर भी गाइज मैं ये बता दूँ कि ये पर्सन, अगर आई डोंट नो हु नीड्स टू हियर दिस, बट ये पर्सन बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। और आपको इनके साथ अगर ये वापस भी आते हैं तो प्लीज़ इनके साथ कोई कनेक्शन आप मत ही रखो जितना हो सके, क्योंकि अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ लाते हैं तब तो ये जनरल रीडिंग गाइज आप रख सकते हो। बट मुझे अभी भी इनकी इंटेंशन यही लग रही है, अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो एक वैसी एनर्जी में ही आएंगे, इन एंड आउट वाली। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसा ऑफर करेंगे जो जिससे आप खुश होगे या बहुत कुछ अच्छा होगा, ऐसा नहीं दिखता। ये पर्सन ऐसे हैं जो सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, हमेशा उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, देन आपको इनको लगेगा कि सोसाइटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ पर इनका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा कि लोगों को क्या लगता है। ठीक है गाइस, लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा फील होगा कि ठीक है लोग ये सोचते हैं तो मुझे यही करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू फैमिली। तो ये पर्सन बहुत ही वैसे फियरफुल नहीं होते कि पता नहीं, मतलब वो वाले लोग जो होते हैं जो कहते हैं लोग क्या कहेंगे, वो वाले पर्सन है। इनकी एनर्जी उन वाले पर्सन की तरह है, उन लोगों की तरह जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी का ध्यान रखते हैं, सोचते हैं कि वो क्या सोचेंगे। तो इनको पता है गाइस कि मिसिंग बहुत ज़्यादा आपको कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। वो सोच भी बहुत रहे हैं, ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपको कैसे। ऐसा तो नहीं लग रहा गाइस कि इस बार ये लाइटली वे में सोच रहे हैं कि हाँ बस आके आपको बात करके फिर से निकल जाए। तो ये बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी आपके बारे में सोच रहे हैं, चाहते हैं आपको ऑफ़र देना, बट ये डर भी रहे हैं आपसे कि आप पता नहीं क्या बोलोगे और आप क्या क्वेश्चंस करोगे, आप कितना कुछ इनसे पूछने वाले हो। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी बहुत क्लियर दिख रही है यहाँ पर कि आप इनसे सीधी बात करने वाले हो कि ये बताओ कि आपने ऐसा क्यों करा था, जब मैंने आपको कभी फोर्स नहीं करा, कभी किसी चीज़ के लिए बोला नहीं। तो आप कोई भी, और गाइज ये चीज़ ना किसी भी रिलेटेड हो सकती है, लव लाइफ से भी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ से भी हो सकती है। हो सकता है इन्होंने चीटिंग और फ्रॉड प्रोफेशनल लाइफ में करा हो आपके साथ और तभी आप इतना गुस्सा हो इनसे। और अगर लव लाइफ में है तब तो गाइज गुस्सा होना बनता ही है कि अगर कोई पर्सन रिलायबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका विश्वास उठ ही जाता है इस चीज़ से। और आपने इस रिलेशनशिप में आई फील बहुत सफ़र करा है, जो भी ये फ्रेंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, या आपके कोई बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। तो ये दिखता है कि आपने सफ़र भी बहुत करा है इस रिलेशनशिप में और अब आप फाइनली अपने आप को हील करके बैठे हो। ऐसा नहीं लगता कि आप इनको चेज़ करोगे, अगर ये आपके पास आएंगे तो आप क्लियर कम्युनिकेशन ही करने वाले हो इनसे। सो ये है गाइज, ये है आपके मिसिंग वाले पर्सन जिनकी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और एक रिग्रेट की एनर्जी इनमें भी है, ये जानते हैं इन्होंने क्या किया है, ये जानते हैं कि इन्होंने कितनी बड़ी चीज़ें बिल्कुल कॉम्प्लिकेट कर दी है। और एक चीज़ ये भी है कि आपसे बहुत ज़्यादा डर भी रहे हैं। तो गाइज़ ये इनकी एनर्जी और ऑरिकल ये एनर्जी ऑरिकल से देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं इनकी आपकी तरफ। ओके, वी हैव अ कार्ड एंजाइटी। गाइस एंजाइटी में है अभी ये बहुत ज़्यादा, इनको लगता है पता नहीं चीज़ें कहाँ ख़राब हो गई या मेरी ही गलतियों की वजह से हो गई, या चीज़ें ठीक भी हो सकती थी अगर मैंने सही से करा होता। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। विक्ट्री गाइस आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों और आपके पास ही आए एक विक्ट्री, एक ऐसा ऑफर लेके जिनसे ये भी खुश रहे और आप भी, जो आप चाहते हो उस हिसाब से आए आपके पास। यहाँ पे 2 कार्ड्स आगे गाइस, रेस्ट एंड रेजुविनेशन। तो अभी सिर्फ अपने आप पे फोकस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोचने वाली एनर्जी है यहाँ पे। एंजाइटी भी है, सोच रहे हैं कि कैसे इनको आगे बढ़ना है इस कनेक्शन में। फिर है यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून। ठीक है गाइस, तो गॉडेस ऑफ द मून के साथ आपको बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और चाहते हैं आपके पास आना। हो सकता है आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा हो और आप बहुत प्रिटी दिखते हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, तो आपसे बहुत अट्रैक्टेड भी फील करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की स्ट्रैटेजी, मैंने वही बोला गाइस, विक्ट्री चाहते हैं एक स्ट्रैटेजी बनाकर। ऐसा नहीं चाहते कि बस ऐसे ही आ जाएं और फिर से वही चीज़ें, वही पैटर्न रिपीट करें, क्योंकि अब इनको पता है कि आप इनकी नॉनसेंस बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करने वाले हो। इनको पता है कि आप इनसे बिल्कुल ही डिस्टेंस, वैसे भी आपने करा हुआ है डिस्टेंस, और अगर इन्होंने कुछ बकवास करी या कुछ ऐसा वैसी बातें करी तो आप बिल्कुल इनको एंटरटेन नहीं करोगे। एंजाइटी के साथ गाइस, एंजाइटी एंड रेस्ट एंड रेजुविनेशन के साथ मुझे ऐसा लगता है कि या तो इनकी लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस अभी चल रहे हैं जो आपसे हिडन है, आपको नहीं पता क्या है, या तो इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो इनको कंफ्यूज करते हैं आपके लिए, कहते हैं कि आपके साइड ना जाएं, आपके लिए एक्शन ना लें और आप इनके लिए सही नहीं हो सकता है कई लोग इनको भड़काते हो।
आपके अगेंस्ट सो एंजाइटी एंड रेजिस्टेंट रेवल्यूशन, ये अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अभी मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहते हैं अपने आप के लिए क्लियर डिसीजन लेना, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। विक्ट्री एंड गॉडेस ऑफ मून गाइज आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके साथ चाहते हैं कि एक नया फ्रेश स्टार्ट हो, एक विक्ट्री हो इनकी, जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो फिर से रीस्टार्ट हो। यहाँ पे 10-10 की एनर्जी है गाइज, जितना पेनफुल साइकिल आपका अभी तक चला है ना वो सब खत्म होने वाला है। 9-10 देखो यहाँ पे कौन सा है, 7, 9 एंड 10 की एनर्जी है गाइज। आप 28 ईयर्स के हो सकते हैं, आप लोग 21 ईयर्स के हो सकते हो, आप लोग 52 ईयर्स के हो सकते हो, 19 ईयर्स एंड 18 ईयर्स। तो उनके लिए स्पेसिफिक मैसेजेस है गाइस कि अब ये आपका साइकिल ख़त्म हो गया है, ठीक है, अब आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। अगर 28 के आगे भी गाइस, अगर बिटवीन 28 to 52 आप, तब भी मुझे लग रहा है कि आपका ये साइकिल अब ख़त्म होने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर, लेकिन उसके लिए आपको ऐसी ही एनर्जी में रहना है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की। आपको लाइटली चीज़ें नहीं लेनी है, आपको इनकी बातों में नहीं आना है। अगर आप इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका जो भी रिलेशन है वो अच्छे से फ्रेश स्टार्ट हो, और आपको अगर काम करना है ना प्रोफेशनल वे तो काम करो। अगर ये लव लाइफ के बारे में, तो आप अगर आप साथ जाना चाहते हो तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए देखो। तो गाइज आपको इसके लिए स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, आप बिल्कुल भी लूज़ मत पड़ना, क्योंकि इनका देखो एंजाइटी एंड रेस्ट, ये खुद परेशान है विद रेस्ट एंड रेजुविनेशन एंड एंजाइटी। ये चाहते हैं आपकी लाइफ में आना, ये चाहते हैं चीज़ें ठीक करना। तो अगर आप यहाँ पे बिल्कुल कमज़ोर पड़ोगे, आप कहोगे हाँ हाँ ठीक है मुझे भी करना है, तो फिर ये इतनी सीरियसली लेंगे नहीं। तो आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की ही एनर्जी में रहना है। ये आपके लिए या कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस था जो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि हाँ हाँ ठीक है। आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। यहाँ पे एंजल गाइडेंस देख लेते हैं गाइस, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे व्यूअर्स आप लोग बहुत प्यारे इंसान हो और मेरे को लगता है एंजल्स की गाइडेंस से आप लोगों को हेल्प मिलती है। येस कार्ड आ गया गाइज यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स येस, अगर आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो आपकी और इनके बीच में, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंजल्स यही कह रही हैं आपको। एंड गाइज 2 कार्ड आ गए इन द नियर फ्यूचर। तो इन द नियर फ्यूचर गाइज आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है इनकी तरफ से, कॉल मैसेज या मिलने आ सकते हैं आपको। कॉम्प्रोमाइज़ गाइज आपको भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस कनेक्शन में, एक बैलेंस चाहिए, आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा, थोड़ा उनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ईगो इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, ना आप झुकना चाहते हो ना ये, बट अगर आप दोनों इस कनेक्शन को बैलेंस करो तो ये कनेक्शन अच्छा चलेगा। एंड गाइज यहाँ पे है रोमांस, तो ये तो ऑफ कोर्स आपकी लव लाइफ के लिए आ गया कि बहुत सारा रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। एंड नो, तो गाइज अभी नो कार्ड आया हुआ है कि फॉर द टाइम बिंग इट्स अ नो, बट इन द नियर फ्यूचर श्योरली ये चीज़ होगी। तो बहुत जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी क्यों नहीं हो रही, हो क्यों नहीं रही, ऐसा नहीं करना, हो जाएगी अपने टाइम से। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड यहाँ पे नहीं है, बट आई कैन गेट द वाइफ कि अपने हिसाब से होगी, टाइम डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से चीज़ें होने लग जाएंगी। यहाँ पे येस इन द नियर फ्यूचर, कॉम्प्रोमाइज़ और रोमांस के साथ गाइज आप लोगों का बहुत ब्राइट फ्यूचर है आगे, अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हो तो। ठीक है गाइज, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2 एंड डू लेट मी नो आपसे कितनी रेजोनेट करी। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ब्लॉसमिंग टैरो 1111। प्लीज़ गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, बहुत इट विल मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हाय गाइज, फाइल नंबर 3 देख लेते हैं, हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ, कौन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, देख लेते हैं गाइज। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये शफलिंग के टाइम पे भी आया था जो मैं शफल करी थी कार्ड्स, एंड 5 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल। ओके, तो गाइस कौन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। गाइस हो सकता है कि आप किसी से अभी रिसेंटली वॉक अवे करा है आपने, कोई आपके एक्स पर्सन थे, ठीक है। यार यहाँ पे 2 सिचुएशंस हैं, मैं दोनों बता देती हूँ। पहला सिचुएशन ये है कि हो सकता है आपके एक्स बॉयफ्रेंड हो, ठीक है, जिनसे आपने अभी वॉक अवे करा है, क्योंकि आपने जितनी मेहनत करी, जितना कुछ किया इस रिलेशनशिप में, जितना आप कर सकते थे ना, मतलब उससे भी ज़्यादा किया है आपने, 200% दिया इस रिलेशनशिप को विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। जितना आपके बस में था ना उतना आपने इस रिलेशनशिप को दिया है, बट जब टाइम आई स्टैंड लेने का, जब टाइम आया कि आपको जस्टिस मिले इस रिलेशनशिप का, जब टाइम आया कि अब आपकी बारी है कि आप कुछ रिसीव करो इनसे, आपको एक कमिटमेंट जो भी चाहते थे आप इनसे, जो भी आपने बोला इनको कि मुझे ये चीज़ें, अब आपको स्टैंड लेना है हमारे लिए, अब हमारे आगे कनेक्शन के लिए आपको स्टैंड लेना है, और इन्होंने वो भी नहीं दिया आपको, ठीक है। और ये
हो सकता है उन्होंने उस टाइम पे वॉक अवे करा उस रिलेशनशिप से और ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ठीक है, जब आपने इनसे बोला कि मुझे सीरियसली कुछ चाहिए, ठीक है। विद द 9 ऑफ कप्स गाइज, ये पर्सन ऐसे थे कि अगर ये विश आपकी पूरी हो जाती ना तो आपको लाइफ में कुछ चाहिए नहीं था। यहाँ पे बहुत ही मतलब एक सैड एनर्जी कि ये चीज़ जब टूटी होगी ना तो आपको बहुत बुरा लगा होगा, आपको फील हुआ होगा। और यहाँ पे पाइल नंबर 3 बहुत हैवी एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो किसकी रीडिंग है ये, आई एम सो सॉरी गाइज अगर आपने ये फेस करा है तो, बट सीरियसली बहुत हैवी एनर्जी है। नेवर माइंड गाइज, बैक टू द रीडिंग। तो गाइज हो सकता है कि इन्होंने तब आपसे वॉक अवे करा हो जब आपने कभी सोचा नहीं हो कि मतलब कोई इंसान ऐसे भी किसी को छोड़ सकता है, जब आप इतने नीड में थे कि आपको लगा था कि ये पर्सन मेरा साथ देगा ही देगा। विद द जस्टिस कार्ड आपको पता था, मतलब आपके ख्यालों में क्या, आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ये पर्सन आपसे दूर चला जाएगा। और गाइज़ ये उस वक्त आप किससे लाइफ से दूर गए जब आप चाहते थे कि, जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा नीड थी, ज़रूरत थी, आप चाहते थे कि ये आपके लिए स्टैंड ले, लेकिन इन्होंने नहीं लिया और इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करा। 9 ऑफ कप्स के साथ गाइज़ ये आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। आपकी यही एक विश थी जो आप भगवान जी से भी बोलते थे, भगवान जी प्लीज़ ये पूरी हो जाए, बस यही चाहिए, बाकी चीज़ें मैं संभाल लूँगी, बट इस विश को पूरा कर देना। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दुआएं मांगी, बहुत कुछ किया, बट समवेयर कुछ चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है, और ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। विद द डेविल कार्ड गाइज, हो सकता है कि इस कनेक्शन में प्यार नहीं, ज़्यादातर लस्ट हो, ये लस्ट कनेक्शन हो। आपको लगा हो कि आपसे आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं, बट यहाँ पे प्यार नहीं, कुछ और ही था। यहाँ पे आपको गाइज़ आपको आपका यूज़ करा जा रहा था, प्यार नहीं था ये चीज़। आपको बाद में रियलाइज़ हुई जब आपने इनको स्टैंड लेने के लिए कहा। ऐसा लगा जैसे आपको ना चीज़ें बिल्कुल ही रुक गई आपकी लाइफ में जब इन्होंने आपसे वॉक अवे करा होगा। और विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स गाइज, आप चाहते थे ये स्टैंड लें, ऑफ़र दें आपको, आपके पास आए, आप श्योर थे कि आएंगे ही आएंगे, आपका रिलेशन टूट ही नहीं सकता, ऐसा वाला आपकी एक एनर्जी थी कि नहीं टूटेगा। लेकिन जब ये चीज़ हुई ना 8 ऑफ कप्स के साथ, तो आपकी जब इन्होंने वॉक अवे करा है तो आपके पास 5 ऑफ कप्स के साथ आप इतने दुखी हुए हो, इतने पेन वाली एनर्जी में आप गए हो उस टाइम पे कि आपको विश्वास ही नहीं हुआ, आपको भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसे भी इंसान किसी को छोड़ सकता है जिस पे आप इतना भरोसा करो, ठीक है गाइज़। तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पेन वाली दिख रही है मुझे उस टाइम पे। आई डोंट नो, मैं पूछ कुछ और रही थी, बट आई डोंट नो ये रीडिंग ऐसी क्यों आई है और किसको ये चीज़ सुनने की ज़रूरत है। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर पाइल नंबर 3, अगर आपकी ये सिचुएशन है और आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हो तो आप सुनना क्या होने वाला है। आपके पर्सन को अब उनका कर्मा मिलेगा, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था इस वक्त, तो जो भी चीज़ वो चाहते हैं ना लाइफ में, और वो जिनके पीछे भाग रहे थे, जिन चीज़ों से उनको लगता था, करियर, फैमिली और फ्रेंड्स, जिनके भी पीछे वो भाग रहे थे, अब वो लोग उनसे वॉक अवे करने वाले हैं और वो आपको इसीलिए इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ अभी रिसेंटली उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है ऐसा दिखता है। विद द जस्टिस एंड 5 ऑफ कप्स गाइज, मुझे लगता है कि वो उनका कर्मा है ये, इनको जो मिला है, और अभी इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको लगता है कि आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था और इन्होंने बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई उस वक्त। इनको आपकी वर्थ पता ही नहीं थी, इनको अब आपकी वर्थ पता चली है जब आप इनसे दूर चले गए हो, आपने इनसे वॉक अवे करा है, तब इनको समझ आ रहा है कि शायद इनको स्टैंड लेना था उस वक्त, शायद इन्होंने इनजस्टिस करा है। और ये इनको पता है कि ये चीज़ें जो इनके साथ हो रही है ये इनका कर्मा है जो इनको मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको धोखे में रखा, इन्होंने कभी सच्चाई बताई नहीं और हमेशा बोला कि मैं आपके लिए स्टैंड लूँगा, और एट द एंड कभी स्टैंड लिया ही नहीं। और जब स्टैंड लेने की बारी हुई तो आपसे दूर चले गए, आपसे वॉक अवे कर लिया, रिलेशनशिप ख़त्म कर लिया, सेपरेशन में चले गए आप दोनों। और इस चीज़ से जितना इफ़ेक्ट आपको पड़ा है, अब मुझे लगता है जैसे मेरे व्यूअर्स पाइल नंबर 3, आप लोग हील ज़रूर हो गए हो, लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अब मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में हुआ है कुछ बड़ा लॉस। अब इनको समझ आ गया है कि आपके अलावा इनके लिए कोई भी नहीं है जो इनका साथ दे सकता है, आपने जितना भी इनके लिए किया होगा। गाइज़ ये हो सकता है सेकंड सिचुएशन ये भी कि आप मैरिड हो और आपका कुछ केस चल रहा हो डाइवोर्स का, तो ये उनके लिए भी है रीडिंग कि उन्होंने आपने फाइल करा हुआ है डाइवोर्स या सेपरेशन में हो या केस होने वाला है, तो भी मैं बता दूँ गाइज़ इनको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है कि ये आपके बिना अधूरे हैं और इन्होंने जो भी चीज़ें करी है इन्हीं की गलती की वजह से ये चीज़ें यहाँ तक आ चुकी है कि अब ये केसेस और डाइवोर्स तक की बात आ गई है। इनको ये रियलाइज़ हो गया है और इनको ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। बट मैं ये भी बता दूँ गाइज़, अगर ये आपके पास आएंगे भी बात करने के लिए तो एक इमेच्योर ऑफर लेकर ही आएंगे, तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करना है इनके ऊपर, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और डेविल की है। तो डेविल से ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, आपके लिए चाहते हो कि आप इनके साथ आओ, आप इनसे मिलो, आप इनके साथ टाइम स्पेंड करो। तो मैं यही बोलूँगी गाइज़,
प्लीज़ समझ जाना, डेविल का कार्ड है यहाँ पर, तो थोड़ा दूर रहना इनसे, ठीक है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत इमेच्योर है ये पर्सन, जब तक आपको खुद फील ना हो कि हाँ ये कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं आपके लिए, तभी इनके साथ जाना, अदरवाइज़ मत जाना, इनको बिल्कुल मना कर देना। डेविल के साथ है गाइस मजिशियन, तो हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव हो, लेकिन ऐसे नहीं जब ये ऐसी कोई ऑफर लेकर आए। मजिशियन से स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइस, आपकी रिलेशनशिप को इंप्रूव हो जाएगी। और ये मिसिंग एनर्जी भी है, तो ये आपसे बात ज़रूर करेंगे, मजिशियन के साथ ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। बट एक इमेच्योर एनर्जी यहाँ पे ज़रूर आ रही है, और मुझे बताना ज़रूरी है आप लोगों को कि इनके इमेच्योर एनर्जी वाले डिसीजन में मत फंसना। इनको ये, क्योंकि आपको अब आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए कुछ भी बोलने वाले हैं कि हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट आपको इनकी बातें नहीं सुननी, ठीक है। जब तक आपको ये फील ना हो, आपको प्रूफ ना हो कि हाँ ये करेंगे ऐसा, ठीक है। बातों से मत जज करना कि इन्होंने ये बोल दिया तो ये करेंगे, क्योंकि पहले भी आप इनको जज कर चुके हैं उनकी बातों से, तो अब मत करना गाइस, अब इनको सेकंड चांस मत देना, और क्योंकि आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है फिर से, और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं आपसे, इनको नीड हो रही है आपकी कि आप क्यों नहीं हो इनके आसपास, तो ऐसी ऑब्सेसिव सी फीलिंग है इनकी आपकी तरफ। पाइल नंबर 3, मुझे ज़रूर बताना है ये आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं, बिकॉज एनर्जी बहुत हैवी है और ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ फेस करा है आप लोगों ने इस सिचुएशन में। और देख लेते हैं गाइस एनर्जी ऑरेकल से और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। वॉकिंग अवे, हाँ जी गाइस आपने वॉक अवे करा है इनसे, क्योंकि आपको लगा कि अब आपके लिए हो नहीं सकता, या तो आपने वॉक करा है या तो इन्होंने वॉक करा है, जब आपने कहा हो कि मेरे लिए डिसीजन लो और इन्होंने डिसीजन नहीं लेकर इन्होंने आपसे वॉक अवे करा कि ठीक है ठीक है, फिर मैं आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता, और इन्होंने वॉक अवे करा है, या तो आपने तंग आकर इनसे कि ये डिसीजन कभी नहीं लेंगे, अब मुझे ही वॉक अवे करना पड़ेगा, ये वाली सिचुएशन रही है। कुछ तो यहाँ पर है, कोई तो किसी से दूर गया है, और अब इनको समझ आ रहा है, अगर ये आपके पर्सन है तो अब इनको समझ आ गया कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, और उन्होंने गलत किया आपके लिए डिसीजन नहीं लेकर। और अगर गाइज ये आपने किया है और आप बिल्कुल ही स्टक सिचुएशन में, तो मैं बता दूं आपके पर्सन अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। हीलर ऑफ द एजेस गाइज, और मजिशियन भी था यहाँ पे, हीलर ऑफ द एजेस भी है, ये चाहते हैं चीज़ें हील करना आपके बीच में, चाहते हैं चीज़ें ठीक करना जितना हो सके इनसे, जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे कार्ड हैं गाइज, आई एम नॉट टेकिंग देम, पास में चीज़ें हुई हैं वो चाहते हैं कि चीज़ें हील हो और एक न्यू बिगनिंग के साथ हो। एंजल ऑफ बैलेंस गाइस, इनकी लाइफ में जितने भी बैलेंस है ना, जितना भी अगर बैलेंस है, क्योंकि अभी तो मुझे बैलेंस नहीं दिख रहा है इनकी लाइफ में, बट आप ही हो जो इनकी लाइफ को बैलेंस करते हो, आपके अलावा इनको कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, आपके अलावा किसी को इनसे कोई मतलब है नहीं, और ये बात अब ये अच्छे तरह से जान चुके हैं अपनी लाइफ में। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैंने बताया गाइस आप ही हो जो बैलेंस करते हो, और आप ही हो जो इनको हीलिंग एंड हैप्पीनेस देते हो अपनी लाइफ में। यहाँ पे है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, तो मैंने बताया गाइस अभी इनको कुछ लॉस हुआ है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट की भी एनर्जी है, तो हो सकता है कि इनको फाइनेंशियली कोई बिजनेस में लॉस हुआ है, या कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, और इनको लग भी रहा है कि इनकी कर्मा की वजह से हुआ है, क्योंकि इन्होंने आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, जो कि इनको लेना चाहिए था। जब आपने इनको बोला कि आप स्टैंड लेने का टाइम आ गया है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, या अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अगर गाइज ये आप लव के हिसाब से नहीं देख रहे, तो मे बी प्रोफेशनल वे में भी हो सकता है कि इन्होंने कोई चीटिंग करी हो, फ्रॉड करा हो विद द डेविल कार्ड, और पैसे लेके भाग गए हो आपके, ठीक है। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइज, तो इसे अगर प्रोफेशनल वे में देख रहे हो तो वैसे देख लेना कि आपको तब इन्होंने छोड़ा है, या आपको बिजनेस में फंसा दिया बीच में, या तब आपसे चीटिंग करी जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और अभी विद द लॉस कार्ड गाइज, इनको फाइनेंशियली लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा, अब इनको समझ आ रहा है कि आपकी वर्थ क्या है इनकी लाइफ में, आप ही हो जो इनकी लाइफ में बैलेंस लेकर आते हो। और विद द हीलर ऑफ द एजेस गाइज, ये अपने आप को और अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। और वॉकिंग अवे गाइज, अब ये जो वॉक अवे करा था इन्होंने, या डिसीजन नहीं लिया था, या फ्रॉड चीटिंग करी थी, तो इनको अब ये रियलाइज़ हो गया कि ये गलत थे, और इनको आपके लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। विद डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस गाइज, आपके साथ ही इनका ये डोर ओपन होता है ऑफ पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है जो इनको इतना अच्छा फील कराए, ये बहुत अकेले हैं अपनी लाइफ में, ऐसा लगता है। तो गाइज़ वही बात है, जो मेन गाइडेंस यही है कि आप इनकी बातों में मत आना जब तक आपको खुद फील ना हो कि आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं कुछ स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है गाइज़। पाइल नंबर 3, मेरे व्यूअर्स आप लोग बहुत इनोसेंट हो, प्लीज़ ऐसे मत आना इनकी बातों में। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं गाइज़, यहाँ पे है रिमेन पॉजिटिव, तो प्लीज़ बी पॉजिटिव गाइज़, सब कुछ अच्छा होगा। आप लोगों ने किसी का बुरा नहीं करा, तो कभी ये कार्ड कहाँ से आ गया, आप लोगों ने किसी का बुरा नहीं करा तो कोई आपके साथ भी बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छे लोगों को हमेशा डिवाइन प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे अनलाइकली, तो
गाइस अनलाइकली से मुझे ये भी लग रहा है कि इन एंड आउट की एनर्जी हो सकती है, हो सकता है कुछ भी बोलें आपसे आकर, तो ऐसे मत बिलीव करना जब तक आप खुद ना फील करो कि ये सच बोल रहे हैं। देखो डेफिनेटली नो गाइस, तो प्लीज़ अगर ये कुछ भी बोले आपसे तो प्लीज़ एक नो बोल देना इनको, जब तक आपको 100% श्योरिटी ना हो कि आपके पास कुछ एक ऐसा ऑफ़र आया है जो रिलायबल है, ठीक है। प्लीज़ पायल नंबर 3 मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ, बार बार इंडिकेशंस भी आ रहे हैं पायल में, कार्ड्स में, कि आपको अंधा विश्वास नहीं करना है इस बार, ठीक है। अपने आप को अपने बहुत मुश्किल से हील करें प्लीज़, इनकी वजह से फिर से मत ख़राब करना चीज़ें, फिर से मत उसी सिचुएशन में पहुंच जाना जिसकी सिचुएशन से आप इतने टाइम बाद निकल पाए हो। एंड सी गाइज यहाँ पे डेफिनेटली येस, तो चीज़ें अच्छी ज़रूर होंगी बट जल्दीबाजी मत करो, टाइम दो अपने आप को, इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को, ताकि ये आपके लिए एक स्टेबल डिसीजन ले सके। सो गाइज यहाँ पे है देयर इज़ समथिंग बेटर, तो ऑफकोर्स गाइज जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू, एंड यहाँ पे येस कार्ड भी है, तो जो भी आपके लिए होगा गाइज, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी भी आपका कोई लॉस होगा इस सिचुएशन में, क्योंकि आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ बेटर है, क्योंकि आप लोग अच्छे हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं करा, आप डिवाइन में बिलीव करते हो, तो डिवाइन आपके बारे में हमेशा सोचेंगे और आपको अच्छा ही देंगे। अगर ये पर्सन नहीं भी, अगर आप मिसिंग की एनर्जी है, क्योंकि अगर ये पर्सन आपको स्टेबल ऑफर नहीं भी देते तो भी देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू, आपको बेटर ही मिलना है और मिलेगा ही, ठीक है। तो नो एंड येस कार्ड दोनों आएगा इस, तो जब तक आपको फुल बिलीव ना हो, ट्रस्ट मत करना, ऐसे नहीं करना कि अपनी फिर से अपने पूरी नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि एनर्जी मिलती है, ठीक है। पाइल नंबर 3 हो सकता है कि आपके पर्सन या डेविल की भी एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी में रहते हो, लेकिन आपसे मिलने के बाद उनको पॉजिटिविटी मिलती हो, तो कई बार होता है कि इंसान ना किसी की एनर्जी की क्रेविंग करता है कि नहीं मुझे उस एनर्जी, वो एनर्जी चाहिए। जब आप अच्छी प्यारी बातें करते हो, जब आप अपनी एनर्जी इनको देते हो कि हाँ आई एम ओके, आई एम फाइन, जो भी आप थोड़ी बहुत बात करते हो, तो उससे ना दूसरे पर्सन को वो एनर्जी मिलती है जो नेगेटिव पर्सन होते हैं। तो वो एनर्जी मत दो किसी को भी जब तक आप श्योर ना हो कि वो इस एनर्जी को इस एनर्जी की वर्थ इट है। अब आई होप मैंने आपको समझा दिया हो। मैं ये बोल रही हूँ कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी किसी और को देते हो तो उनकी नेगेटिव एनर्जी आप खुद लेते हो। तो गाइस ऐसे मत करना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, और नेगेटिव लोग जो भी है उनको जितना दूर रखो उतना अच्छा है, क्योंकि एट द एंड आप ही की जो एनर्जीज हैं वो फिर ख़राब होती हैं। So pile number 3, this was your reading. Thank you so much for watching guys. Please like, share and subscribe to Blossoming Tarot 1111. It will mean a lot to me guys. Please. And pile number 3, अगर ये आपकी रीडिंग है तो मुझे ज़रूर बताना कि क्या दिक्कत और मुश्किलें चल रही हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि लिटरली बहुत हैवी एनर्जी मुझे आई है यहाँ पर। तो डू टेल मी दैट, एंड थैंक यू सो मच माई एंजल्स फॉर वॉचिंग माई रीडिंग। बाय गाइज।